नमस्कार दोस्तों पैट में न्यूनतम कट ऑफ को लेकर अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट मुझे यूपी ट्रिपल एससी से प्राप्त हुई है। बात करने वाला हूं उस यूपी ट्रिपल एससी से प्राप्त हुई अपडेट को लेकर कि आखिरकार वो अपडेट क्या है। क्या वाकई में यूपी ट्रिपल एससी पैट में न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित कर सकता है या नहीं कर सकता। तो भैया सीधा शुरू करता हूं। देखिए, अभी कुछ देर पहले यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से जानकारी मिली है कि पैट 2021 में न्यूनतम कट ऑफ को लेकर जो बहुत दिनों से छात्र मांग कर रहे थे और बार बार वो आयोग जाकर ज्ञापन भी सौंप रहे थे, तो इस पर दोस्तों अपडेट ये मिला है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है पैट में न्यूनतम कट ऑफ को लागू करने को लेकर बहुत जल्द आयोग में एक मीटिंग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मीटिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है और आपको बता दूं, हो सकता है इसी सप्ताह में या आने वाले अगले मंगलवार तक ये मीटिंग जो है यूपी ट्रिपल एससी में हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसा है, पैट में न्यूनतम कट ऑफ को लेकर बहुत लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि जितनी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी में आने वाली हैं उन सभी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिया जाए। ठीक है, और छात्रों की सबसे पहले मांग ये है कि जो लेखपाल की भर्ती है इसमें भी न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित कर दिया जाए। ठीक है, और लेखपाल में भी न्यूनतम कट ऑफ अंक को निर्धारित करने के लिए बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी एक मीटिंग करने वाला है। ठीक है, और हो सकता है इस मीटिंग के बाद आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल जाए। जो भी इस मीटिंग में निष्कर्ष निकलेगा, जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, आपको एकदम जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, कुछ लोगों का, कुछ छात्रों का इस बात पर यह भी कहना है कि आपने पैट कराया क्यों था। ठीक है, उनका कहना यह है कि अगर पैट में आप न्यूनतम कट ऑफ तय कर दोगे तो आपने पैट कराया क्यों था, पैट कराने का उद्देश्य क्या था। तो उन सभी छात्रों को और उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि पैट कराने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप 95, 96 और 97 परसेंटाइल लाने वाले छात्रों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक दें। पैट कराने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है भाई, जिसका परसेंटाइल 99 से ज़्यादा है वो इस चीज़ का विरोध करेगा कि भाई कम से कम छात्र बैठें। ठीक है, लेकिन क्या जिसका परसेंटाइल 98 है या 97 है, क्या वो मुख्य परीक्षा के अंदर बैठने के काबिल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 या 2 परसेंटाइल आपकी योग्यता का निर्धारण कतई नहीं कर सकते। ठीक है, अब सपोज करो जो बच्चा 99 परसेंटाइल ला रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो लेखपाल की या किसी और भर्ती की मुख्य परीक्षा को पास ही कर लेगा, या इस बात की गारंटी क्या है कि जो 92 परसेंटाइल ला रहा है वो मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा है, मौका सबको समान मिलना चाहिए, समान हक मिलना चाहिए, और यूपी ट्रिपल एससी जो है इस नियम को फॉलो कर सकता है। मतलब टेट परीक्षा में जो न्यूनतम कट ऑफ अंक लागू रहता है वही पैट परीक्षा में भी यूपी ट्रिपल एससी न्यूनतम कट ऑफ लागू कर सकता है, इसकी उम्मीद है। और यूपी ट्रिपल एससी में इस बात को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक है और बिल्कुल आयोग से कंफर्म करने के बाद ही, यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से बात करने के बाद ही ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एकदम 100% सत्य न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एससी इस पर बहुत जल्दी एक मीटिंग कर सकता है। ठीक है ना, और देखिए ऐसा है, ये मीटिंग होनी भी चाहिए और पैट में न्यूनतम कट ऑफ अंक लागू होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये लागू नहीं होता है तो भैया आपको मैंने बता रखा है, लेखपाल की भर्ती में 93 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने कम से कम 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आप सभी को बताया था कि लेखपाल की भर्ती में इस बात के कंफर्म चांस हैं, और जानकारी मुझे मिली भी थी इस बात की कि 93 परसेंटाइल जाएगा जनरल कैटेगरी का। ठीक है, और उस वीडियो पर मेरे कुछ छात्रों ने कमेंट किए कि आपने 93 परसेंटाइल बताया और मेरा तो 80 है, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है भैया, मैं आपको बता दूं, मैं अब भी इस बात पर अपनी कायम हूं कि अगर न्यूनतम कट ऑफ अंक तय नहीं करता है यूपी ट्रिपल एससी तो आपका 93 से कम परसेंटाइल जाने वाला नहीं है। मतलब 92 वाला छात्र भी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। ठीक है ना, जानकारी जो मिलती है बिल्कुल ऑफिशियल देता हूं और जो जानकारी आयोग से मिलती है बिल्कुल वही अपने चैनल पर आपको देने का प्रयास करता हूं।
ठीक है ना। मैं अपनी उस बात पर अब भी कायम हूं, अगर आयोग कट ऑफ परसेंटाइल तय करता है तो 93 पर ही आपका लेखपाल में सामान्य कैटेगरी के लिए मुख्य परीक्षा में बैठने का आपको मौका मिलेगा, इससे कम पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ छात्रों ने यह कहा कि भाई हमने पढ़ाई बंद कर दिया, मेरा 80 था, आपने कहा हम ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। देखिए, जो जानकारी मिली थी वही आपको दी थी और आज भी इस बात पर अपनी मैं कायम हूं, ठीक है। और इसीलिए हम यूपीएससी से न्यूनतम कट ऑफ अंक जारी करवाने की मांग कर रहे हैं, जिससे सबको मौका मिले। एक परसेंटेज तय कर दिया जाए कि भाई 75% जनरल हो गया, ओबीसी आपका 72% हो गया, इस तरह से, ठीक है ना दोस्तों। तो भैया पैट कराने का उद्देश्य आपका ये नहीं था कि आप 90+ वालों को भी बाहर कर दोगे, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा यूडीए एलडीए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है ना, यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर। इसमें कुल पदों की संख्या है 76, ठीक है। और इसमें इस बात के पूरे चांस हैं कि इसमें 99 वाले का भी नहीं होगा। 99 परसेंटाइल लाने वाला छात्र भी इसकी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा किसी भी हालत में, ठीक है ना। इसलिए भैया ये सभी के भले के लिए है, ये न्यूनतम कट ऑफ अंक यूपीएससी को जारी करना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 76 पोस्ट के लिए अगर हम मान के चलें तो 99.8 के आसपास या इससे ऊपर ही कट ऑफ रह सकता है, और हो सकता है कि 100% कट ऑफ चला जाए सामान्य कैटेगरी के लिए, ये भी पॉसिबल है। तो क्या भाई देखिए, ऐसा है, एक भर्ती में जो छात्र बैठ गए, क्या वो हर भर्ती में बैठेंगे? ये मौका उनको कोई नहीं देगा, और उनको ये मौका आखिर क्यों मिले, ठीक है ना। मानो 1000 छात्र हैं, वही 1000 छात्र लेखपाल के अंदर बैठेंगे, वही 1000 छात्र यूडीएलडी की भर्ती में बैठेंगे, वही 1000 छात्र किसी और भर्ती में बैठेंगे। तो क्या यूपीएससी 10 विज्ञापन जारी करेगा तो इन्हीं छात्रों को केवल मौका मिलेगा, किसी और छात्र को मेन एग्जाम में बैठने का मौका क्यों ना मिले? ये तो गलत है ना। तो इसलिए भैया यूपीएससी जो है इस पर बहुत जल्दी मीटिंग कर सकता है, और जैसी कोई जानकारी मुझे मिलती है इस बारे में आपको बहुत जल्दी अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।